हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th हेल्थ केयर 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टाइम इसमें 2 आवर्स का दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 50 थे। 2 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उसमें और 24 मार्क्स का था। टोटल क्वेश्चन जो सेक्शन ए में हैं वो 30 क्वेश्चन दिए हुए थे और 30 में से 24 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का था और वो 26 मार्क्स का था। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए में जो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उनका एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं सेक्शन ए में और हर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस हैं अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से हैं। जो 3 तरह के स्किल्स अलग अलग आ रहे थे उसी में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन हैं, आपको 6 में से सिर्फ 4 के ही जवाब देने थे, लेकिन हम सभी के आंसर्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से, जो स्ट्रेस वगैरह के रिगार्डिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स थे उसमें से ही क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट इज़ द बेस्ट प्लेस टू गेट रिलीफ फ्रॉम, स्ट्रेस से रिलीफ के लिए एनवायरनमेंट जो है वो बेस्ट प्लेस होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि एक नेशनल पार्क या कोई जो सेंचुरी है या ट्रेल है किसी गांव में, कंट्री साइड में, विलेज में, दिमाग को शांत करने के लिए, ठीक है। अलाउिंग आर ओवर स्टिमुलेटेड माइंड्स चांस टू रिलैक्स एंड हेल्प्स टू रिलैक्स। तो इसमें से कौन सी चीज़ आप करेंगे? देखिए, इसमें एक वर्ड है जो इसका आंसर दे देगा, वो है ट्रायल, और इसका ऑप्शन होगा डी, टेकिंग नेचर्स वॉक। तो इसमें आएगा टेकिंग नेचर्स वॉक इन अ प्रिस्टीन इन्वायरमेंट ऑफ अ नेशनल पार्क और अ सेंचुरी और अ ट्रायल इन कंट्री साइड ब्रिंग्स अस कामनेस। तो जब आप वॉक करते हैं नेचर्स में, ठीक है, तो उससे आपकी क्या होता है, कामनेस आती है, आप रिलैक्स फील करते हैं या हमें रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो टेकिंग नेचर्स वॉक, ट्रेल का क्योंकि मतलब होता है एक रास्ता, कोई ट्रैक, ठीक है जी। तो ये इसमें आंसर होगा डी। हालांकि पूरा क्वेश्चन पेपर है तो अच्छा ही क्वेश्चन पेपर था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें तो अधिकतर क्वेश्चन जो थे 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्थ केयर क्लास 10th के में वो आसान ही थे। अगला क्वेश्चन है रोहित वर्क्स। इस सैम्पल पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, रोहित जो कि बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के लिए मेहनत करता है, तो ये कैसी मोटिवेशन में आएगा? देखिए, बाहर से उसे कोई अवार्ड चाहिए तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन में आता है। अपनी किसी चीज़ को पूरा करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं तो वो इंटरनल, और बाहर से आपको कोई पैसा चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको और कोई फिजिकल ऐसी कोई चीज़ें चाहिए, कोई अवार्ड चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन में आता है। तो इसका आंसर है बी, एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है, ये आईसीटी स्किल्स में से दिया गया है, कंप्यूटर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स जो होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बार जो कि स्क्रीन के सबसे नीचे होता है, बॉटम में होता है, तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था, टास्क बार। कई क्वेश्चन हैं जो सैम्पल पेपर में से सीधे सीधे आए थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हमें देखने को मिले थे। अगर आपने वो पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सर्च फाइल फोल्डर के लिए आप क्या करते हैं? तो सर्च बॉक्स में ही सर्च करते हैं सारी चीज़ों को, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस रेफर्स टू स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज, ये एंटरप्रेन्योरशिप में से है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो हैं। स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज, कैसी इंडस्ट्रीज स्टार्ट करना? जो मैन्युफैक्चर करती हूँ, वो ट्रेड करती हूँ। स्मॉल स्केल, देखिए यहीं से आप पहचान जाएंगे, इसमें बी आंसर है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इसमें छोटे स्केल पर ये सारी चीज़ें होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्शन। तो ये हो गया बी, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है
एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज बीइंग प्राइमरली रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इनपुट्स एंड प्रोडक्ट्स। किस तरह के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अगर हो रही हैं तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप कैसी हो गई, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। तो इसमें ए ऑप्शन इसका एक्सपेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट, अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स खत्म हो गई हैं। अब जो आपके सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो नॉलेज थी सेट्स हैं हमारे क्लास 10th हेल्थ केयर में, तो उसमें से ये अब इन्होंने यहाँ पूछा हुआ है। 6 क्वेश्चन में से 5 के ही आंसर देने थे। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे हॉस्पिटल्स जिसमें कॉमन डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। पहली लाइन से आप इसका आंसर लगा सकते हैं, अगले लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो जनरल हॉस्पिटल्स में होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे पढ़िए ही मत चाहे आप इस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सपोज यू आर वर्किंग, देखिए आप ये बता रहे हैं कि वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में है। उस डिपार्टमेंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ब्लड कलेक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, उसको डिस्पेंस करना। अब ब्लड से रिगार्डिंग है तो ये ब्लड बैंक ही होगा, इसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ किससे रिगार्डिंग हो रही हैं, ब्लड के रिगार्डिंग हो रही हैं। देखिए यहाँ ब्लड है, फिर ब्लड डिसऑर्डर के रिगार्डिंग यहाँ सारी चीज़ें हैं। तो मेडिकल रिकॉर्ड तो होगा नहीं इसका, परचेज भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, फाइनेंस एंड अकाउंट का भी ब्लड डिसऑर्डर से या उन सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी हॉस्पिटल्स के टाइप, ये यूनिट 1 से है ये सारे क्वेश्चंस। हॉस्पिटल्स के बारे में दिया हुआ है, देखिए कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, यहाँ आइसोलेशन से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप के हॉस्पिटल होंगे। ऑप्शन ए सही है। इसमें पूछ रहे हैं कि इस तरह के हॉस्पिटल में इन्फेक्टिशियस डिजीज़ जिन पेशेंट को होती है उनको केयर की जाती है, और डिजीज़ फैले ना इसके लिए उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। और ये कौन सी डिजीज़ है, जैसे कोविड-19 के पेशेंट्स हो तो आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। इन्फेक्टिशियस डिजीज़ है तो आइसोलेशन हॉस्पिटल्स ही होते हैं ऐसे डिजीज़ के लिए। ये ऑप्शन सही है। कई क्वेश्चनों के जवाब तो आप क्वेश्चंस को पढ़ के उनमें जो कीवर्ड्स छिपे हुए हैं उनसे ही दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू आर वर्किंग जीडीए, जीडीए की फुल फॉर्म आ जाती है, इस बार भी फुल फॉर्म पूछी हैं ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि आईसीयू या एचडीयू जो हमने वीडियोस में कवर की थी, सैम्पल पेपर में कवर की थी। जीडीए इन एन हॉस्पिटल यू आर रिक्वायर्ड टू मीट द पेशेंट्स होलिस्टिक हेल्थ केयर नीड्स। देखिए जीडीए की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं अलग अलग, ये चारों अलग अलग इसकी फंक्शंस होते हैं। केयर गिवर भी होता है, इमरजेंसी सर्विस भी होती है, कम्युनिकेटर भी होता है, और रिहेबिलिटेटिव फंक्शंस भी इसके होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जीडीए जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स का होलिस्टिक हेल्थ केयर नीड्स टू प्रमोट हेल्थ एंड हीलिंग प्रोसेस एंड यू शुड इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज, अप्लाइंग मीजर्स टू रिस्टोर, और डिजीज़ सही करने के साथ साथ उसकी जो इमोशनल और सोशल वेलबींग है वो भी सही करना जीडीए की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें से वो कौन सा रोल निभा रहा है अगर इन सारी चीज़ों को कर रहा है, तो बहुत ही आसान है। एग्जैक्टली जो नोट्स आप देखेंगे उसमें ये वहाँ से पूरी लाइन उठा के यहाँ पर लिखी गई है, और इसमें ई ऑप्शन सही है, केयर गिवर, ठीक है। तो ये जीडीए का केयर गिवर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है या फंक्शंस में आता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर्स इन, सैम्पल पेपर में आया वो क्वेश्चन था। एनेस्थेटिक्स है तो एनेस्थेशिया डिपार्टमेंट के ही होंगे। एनेस्थेटिक ऑपरेशंस के लिए जो देते हैं वो एनेस्थेशिया डिपार्टमेंट से आते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिस डिवीजन प्रोवाइड्स मेडिसिन टू पेशेंट्स दैट आर प्रेस्क्राइब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज। तो जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो कौन सी डिवीज़न उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स होते हैं आमतौर पर, जिन्हें हम मेडिकल स्टोर बोलते हैं, वो क्या होते हैं, फार्मेसी उन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कॉल्ड एज फार्मेसी, जो दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 6 क्वेश्चन दिए हैं और 5 करने हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फोर्स ऑफ ब्लड। ब्लड का जो फोर्स होता है आप यहीं से समझ जाएंगे, इतना आसान क्वेश्चन है।
पुशिंग अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स वी नीड स्पाइगोमेनोमीटर से क्या नापा जाता है? ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो गया इसका। ब्लड जो फोर्स लगाता है उसको ब्लड प्रेशर ही तो कहते हैं आर्टरीज की वॉल पर। और स्पाइक वो इसने और क्लियर कर दिया इसका आंसर, स्पाइगोमेनोमीटर। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही है इसका, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ दिस प्लान इज टू गाइड ऑन हु आर इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ अ पर्सन। इस प्लान का पर्पज क्या होता है? गाइड करना जो भी पर्सन की केयर में इन्वॉल्व हैं, और प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना जिससे ऑप्टिमल आउटकम्स मिलें, ठीक है, जब तक वो हॉस्पिटल में रहे पेशेंट। इस प्लान को क्या कहते हैं? ये है ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। और जो नोट्स हैं जो वीडियो में हमने डिस्कस की थी ये यूनिट, एग्जैक्टली यही लाइंस नोट्स में लिखी हुई हैं, सीधा इन्होंने यहाँ पर उनको लिख दिया। केयर प्लान का जब आप पर्पस पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका आंसर हो गया सी, केयर प्लान। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बेड मेकिंग प्रोसीजर अ बाउल ऑफ डैश लोशन इज नीडेड टू कार्बोलाइज का मतलब है वॉश करना, क्लीन करना, ठीक है जी। फर्नीचर को कार्बोलाइज करने के लिए किस तरह का, तो इसमें आएगा बी, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक लोशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDO की फुल फॉर्म तो हमने डिस्कस की ही थी अपनी जो सैम्पल पेपर की वीडियोस थी उसमें, और मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट हैं। तो HDO की फुल फॉर्म होती है हाई डिपेंडेंसी यूनिट, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो गया। HDU क्या होते हैं? ये भी ICU की तरह ही होते हैं, जहाँ पेशेंट्स को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ज़्यादा बड़ी इलनेस उनको होती है, सिवियर इलनेस होती है, तो ICU या HDU में उन्हें रखा जाता है। तो ये हाई रिस्क एरियाज होते हैं, यहाँ पर इन्फेक्शन फैलने की भी ज़्यादा जो है संभावना होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पेशेंट से मिलने नहीं दिया जाता है, चाहे ICU हो चाहे HDU। और दोनों की फुल फॉर्म इस क्वेश्चन पेपर में इन्होंने पूछ ली है, ICU की भी और HDU की, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है पोजीशंस के रिगार्डिंग, अलग अलग पोजीशन हैं। प्रोन पोजीशन बहुत बार पूछ रहे थे, इस बार प्रोन पोजीशन से ना पूछकर दूसरी पोजीशन पूछी है इन्होंने। देखिए विच पोजीशन हेल्प, ये मैंने बताया था। ब्रीथिंग डिफिकल्टी अगर होती है तो देखिए लिटाएंगे नहीं, थोड़ा बैठाएंगे आपको अगर सांस लेने में समस्या होती है। और ये होती है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन इस तरीके से जिसमें आपका हेड पीछे से उठा हुआ होता है, और इसमें सेमी फाउलर होती है, ये 30 एंगल 40 डिग्री एंगल इस तरीके से बताया गया है। जैसे ऐसे, ये ऐसे मान लीजिए ये आपकी बॉडी शेप है, तो आप इस तरीके से रहेंगे, ना कि बिल्कुल। प्रोन पोजीशन जो होती है उल्टा आपको कर देते हैं, आपके एब्डोमिनल पर पेट के बल आप लेटते हैं, तो उसको प्रोन पोजीशन बोला जाता है, ठीक है जी। लेकिन ब्रीथिंग डिफिकल्टी के लिए अगर इसका आंसर है तो वो है ऑप्शन बी, फाउलर पोजीशन। अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो उसके लिए फाउलर पोजीशन में उससे रिलीफ मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑल। हाई ब्लड प्रेशर से देखिए हार्ट अटैक डिजीज वगैरह होती हैं, ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, प्रेशर अल्सर्स भी होते हैं, रेटिनल चेंज नहीं होते हैं, इसका ऑप्शन है डी। रेटिनल चेंजेस का ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। रेटिनल चेंजेस जो आंख में रेटिना होता है वो उसका शेप चेंज हो जाती है, ये इसका डायबिटीज से थोड़ा सा रिलेशन निकलता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो कनेक्टेड हैं, हाई ब्लड प्रेशर से होती हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसमें भी आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस में से 5 ही करने हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर है पूरा, ये जितने भी 6 क्वेश्चंस होंगे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। चलिए, दे आर लाइक प्लांट्स एंड मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, तो जिसमें वायरस, फंगी, पैरासाइट, बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपने ये चीज़ें जानी होंगी इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि प्लांट की तरह होते हैं, बहुत सारी सेल से बनते हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं सॉइल और वाटर में से, तो इसका सही आंसर है फंगी, बी, फंगी से ये सारी चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं, सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में दी हुई हैं। अगर आप उसमें से उठाएंगे तो फंगी का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत की ही ये लाइन्स लिखी हुई हैं फंगी के बारे में, तो ऑप्शन
बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है इन्फेक्टियस डिजीज दैट इज पास्ड बाय ह्यूमंस बाय फीमेल मॉस्किटो से होती है। बहुत आसानी क्वेश्चन है ये, तो आप बता ही देंगे। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो से फैलती है और रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करती है, फीवर होता है, तो ये है मलेरिया। सी, मलेरिया इज एन इन्फेक्टिशियस डिजीज। बाकी कैंसर और ये सब तो आपको पता है, मॉस्किटो से तो नहीं फैलती हैं, तो सी मलेरिया सही है इसमें। अगला है आईसीयू की फुल फॉर्म। जैसे मैं बता ही रहा था, दो फुल फॉर्म पूछी गई थी, एचडीयू और आईसीयू, तो आसान सी ही है इसकी, इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन ई, इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्लीनिंग द पेशेंट रूम आफ्टर डिस्चार्ज और ट्रांसफर ऑफ अ पेशेंट एंड रीडाइंग इट फॉर अनदर पेशेंट। तो यहाँ पर कीवर्ड दिया हुआ है डिस्चार्ज, तो इसको डिस्चार्ज क्लीनिंग ही कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं या दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर क्लीन किया जाता है उस रूम को, जिससे फिर उसमें नेक्स्ट पेशेंट आ सके उस रूम में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेशेंट को आने से पहले उसको क्लीन करते हैं। इस तरीके की क्लीनिंग को कहते हैं डिस्चार्ज क्लीनिंग। नेक्स्ट है एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बिना ऑक्सीजन के, पानी में, ब्लड में। तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक। तो एरोबिक तो होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन जिन्हें चाहिए होती है, और एनएरोबिक जो होते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, विदाउट ऑक्सीजन। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और अगर एरोबिक होते हैं यहाँ पर तो फिर वहाँ था विद ऑक्सीजन। अगला है एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज जो होती है वो है कोलेरा। ठीक है जी, बी ऑप्शन सही है, कोलेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से भी 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है सपोज यू आर वॉकिंग थ्रू अ रोड। आप रोड से जा रहे हैं और आपने किसी पर्सन का एक्सीडेंट होते हुए देखा, और फिर आप जल्दी से फर्स्ट एड करते हैं जब तक मेडिकल एम्बुलेंस आए। तो आप क्या कर रहे हैं? तो फर्स्ट एडर का रोल प्ले कर रहे हैं आप। ऑप्शन बी सही है इसमें। एज अ फर्स्ट एडर यू शुड डू द फर्स्ट थिंग इज टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट एड अंटिल द अराइवल। तो फर्स्ट एड, तो आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते, ना फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ना लैब टेक्नीशियन, तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन द मेडिकल इमरजेंसी विच व्हीकल इज इम्पोर्टेंट टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट टू हॉस्पिटल। तो मेडिकल इमरजेंसी जो होती है, कौन सा व्हीकल उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है? तो एम्बुलेंस ही उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो, बस और ट्रक का उसमें क्या लेना देना है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेंटर होता है, क्या क्या होता है इनमें से ये बताना है। विच इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन। अब पंपिंग ऑर्गन से आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, इसका आंसर होगा हार्ट, डी हार्ट। हार्ट के अलावा और कौन पंप करता है? ठीक है जी, तो ब्लड को, ब्लड सर्कुलेशन को, उस सब का सेंटर है हार्ट, तो इसका आंसर भी है हार्ट। और हार्ट ही वेजल्स से जुड़ा हुआ होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद ये भी आसानी क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा होगा, मसल्स की जो स्टडीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? देखिए सी ऑप्शन सही है इसमें, माइकोलॉजी। मायोलॉजी जो होती है वो मसल्स की स्टडी को कहा जाता है मायोलॉजी। बाकियों का मैं बता दूं, सेल से जुड़ते हैं ये, सेल। ठीक है, ऑस्ट्रोलॉजी जो होती है वो बोन्स की होती है, लेकिन इसका आंसर जो सही है वो है मायोलॉजी। मायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल्स। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल प्लान विच डिवाइड्स द बॉडी इंटू टू हाफ्स। सेंट्रल प्लान जो बॉडी को दो हाफ्स में डिवाइड कर देता है, इसको कहते हैं मीडियन लाइन। पी, यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट है, मीडियन लिख दिया था। ठीक है, वैसे मीडियन लाइन होना चाहिए, एन आना चाहिए एल की बजाय, लेकिन मीडियन लाइन भी बोल सकते हैं इसको आप। बी ऑप्शन सही है। मीडियन लाइन जो होती है वो दो पार्ट्स में, दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है। उसके बाद ब्लड इज द विस्कस फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ। विस्कस फ्लूइड होता है किस चीज़ से मिलकर बना होता है?
ब्लड जो है, तो आसानी क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए, प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमने लगभग सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। उसके बाद सेक्शन बी है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनका क्या सॉल्यूशन है। तो इसमें से जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपना देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उसके सही हैं। तो आई होप कि ये जो सॉल्यूशन हमने किया है 2023 की बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th हेल्थ केयर का, वो आपको हेल्प करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।